हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है और मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है जो कि रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड है। उस वीडियो सीरीज का आज ये 6th वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ यूज स्टेट हुक के बारे में। किस तरीके से आप यूज स्टेट हुक को यूज करोगे रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर विद प्रोवाइडिंग प्रॉपर टाइप टू इट। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसमें बताता हूँ कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ, उसके प्रॉप्स को किस तरीके से टाइप पास कर सकते हैं। आप फंक्शन अगर आप पेरेंट से चाइल्ड में पास कर रहे हो तो वो किस तरीके से करना है, उस फंक्शन का टाइप क्या होगा, इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं, टाइप्स कैसे बनाते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं इंटरफेस को, टाइप्स का पिक एंड ओमिट ये सारी चीज़ें मैंने बात की है। तो अगर आपको उन चीज़ का कुछ आइडिया नहीं है इन चीज़ों का तो आप पिछले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर से। तो ठीक है, फिर आज हम लोग बात करते हैं अपना यूज स्टेट हुक के बारे में। तो बेसिकली बना लेते हैं एक स्टेट। तो मैं एक स्टेट बनाता हूँ जो कि होगी काउंटर। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और एक उसका कॉल बैक मेथड बना देता हूँ काउंटर। ठीक है, और मैंने उसको बोला सेट स्टेट। जैसे मैंने किया तो ये मेरी ऊपर सेट स्टेट हो गई, मेरा सेट स्टेट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया और मैंने एक सिंपल सी एक स्टेट बना दी। ठीक है। अब मेरे को बेसिकली काउंटर का बेसिकली आप वर्ड से समझ गए होंगे। तो काउंटर में बेसिकली मैं क्या करूंगा कि हम कुछ काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और डिक्रीमेंट करेंगे, हम दो चीज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये काम आप विद इन इस कंपोनेंट में भी कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को जिस तरीके से हर एक चीज़ की बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से टाइप प्रोवाइड करना होता है। तो हम लोग इस स्टेट हमने यहाँ सेट किया है, बट हम सारा काम करेंगे कार्ड कंपोनेंट के अंदर जा करके। ठीक है, हम पास करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले अगर आप रिएक्ट कोई स्टेट बना रहे हो तो उसका सबसे पहले आपको टाइप प्रोवाइड करना होता है। तो टाइप मैंने बताया इस तरीके से कि इस स्टेट के अंदर नंबर इसका टाइप होगा। ठीक है, और मैंने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 0। तो अब देखो मैं काउंटर पे ओवर करूंगा तो इसने बताया कि काउंट सॉरी काउंट मेरा नंबर है। ठीक है, तो अब मैंने उसको टाइप बता दिया कि नंबर है। अगर बेसिकली आप इसको ये भी कर सकते हो कि मैंने इसको कहा कि भाई ये इस तरह का मेरे पास अगर सपोज मैं एपीआई से डेटा ये कॉल कर रहा हूँ, ये डेटा मेरा एपीआई से आ रहा है और मेरे को ये डेटा अगर रिएक्ट की स्टेट में सेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बताऊंगा कि रिएक्ट स्टेट को, क्योंकि मेरा इस तरीके का डेटा आएगा, दैट्स इट। तो अब रिएक्ट काउंटर को देखोगे तो आप बताएगा कि भैया प्रोडक्ट आई प्रोडक्ट डिटेल तरह का डेटा आएगा। ये चीज़ भी हम करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल होगा तो वो अभी मैं बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि मैंने बताया नंबर चीज़ है जो नंबर टाइप का आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो अब ठीक है, मैंने एक यहाँ पर ये बना दिया। मैं यहाँ पर एक टैग ले लेता हूँ, मे बी H1 टैग। ठीक है, दिस दिस इज सी यू करंट सी यू काउंटर वैल्यू, मैंने इसको बोला और मैंने अपने करंट सॉरी काउंटर को मैंने यहाँ पर कर दिया। सॉरी, अब एक मिनट, मेरे को वहां पर उसको 0 पास करना होगा। ठीक है, मेरी दिस इज करंट काउंटर वैल्यू, तो ये 0 करंट काउंटर वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब मेरे को क्या, मैंने आपको क्या बोला, चाहूँ तो मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ, विद इन दिस कंपोनेंट भी मैं काम कर सकता हूँ, बट इस कंपोनेंट में मेरे को नहीं करना। मेरे को दिखाना ही है आपको कि चाइल्ड कंपोनेंट में आप किस तरीके से पास करके और वहां पर ये सारी चीजें हैंडल कैसे करोगे। तो बेसिकली मैं पास कर देता हूँ, काउंटर पास करूंगा एक। ठीक है, और मेरे को एक इसका कॉल बैक मेथड भी पास करना होगा, सेट काउंटर, क्योंकि ये सेट काउंटर मैं वहीं से सेट करूंगा स्टेट को। ठीक है, दो चीज पास कर दी। अब सिमिलर अगेन टाइप स्क्रिप्ट ने फिर बोला कि मेरे पास काउंटर कुछ नहीं है, मेरे पास काउंटर है ही नहीं किसके अंदर, आई प्रॉप्स के अंदर। तो मेरे को वो करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना होगा। ठीक है भाई, प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला एक काउंटर आएगा आपके पास, उसका टाइप होगा नंबर। ठीक है, काउंटर से अब वो चला गया होगा, अब वो सेट काउंटर पे आ गया। अब सेट काउंटर पे मैंने दिया सॉरी
मैंने सेट काउंटर दिया। अब सेट काउंटर पे मैं क्या दूंगा, ये फंक्शन है, बट फंक्शन किस तरह का है, कॉल बैक फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको कोई, अगर ये वाला कोई आपको कॉल बैक मेथड यूज स्टेट का कॉल बैक मेथड पास करना है, तो आप सिंपली इस पे होवर करो एंड ये सारी चीज को कॉपी कर लो, ठीक है। ये इसका टाइप बता रहा है, सेट काउंटर का टाइप ये है। अगर आप काउंटर पे ओवर करोगे तो आपको काउंटर का टाइप बताएगा। नंबर इसके ऊपर ओवर करोगे तो आपको इसका टाइप बता दिया कि इस तरह का रिएक्ट डॉट डिस्पैच डॉट रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन है जो उसका जो नंबर ले रहा है, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया और मैंने इसको बता दिया कि ये इसका टाइप होगा, ठीक है। अब मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं दो बटन बना लेता हूँ। बेसिकली हम इस लूप से बाहर बनाएंगे बटन, हमें बार बार रेंडर नहीं कराना मेरे को। इस वाले पार्ट से टोटली हम डिफरेंट काम करेंगे। हम दो बटन बना देते हैं बाहर एकदम। मे बी मैं बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ मैं। एक बटन बनाया मैंने, कहा माइनस होगा ये, और एक बटन बनाया मैंने यहाँ पर प्लस होगा ये, ठीक है। तो दो बटन बन गए मेरे, ठीक है। आप डिजाइनिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, डिजाइनिंग हम करेंगे ठीक बाद में। सब कुछ एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम सब कुछ काम करेंगे। मैं अभी आपको फंक्शनल दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये आ गया। अब आपको ये दोनों चीजें जिस तरीके से मैंने, अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैंने डी स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो आपको ये दोनों चीजें डी स्ट्रक्चर करनी होगी, ठीक है। काउंटर, सेट काउंटर, दोनों चीजें डी स्ट्रक्चर की मैंने। अब मैंने कहा कि माइनस पे जब मैं क्लिक करूंगा, डिक्रीमेंट पे अगर मैं क्लिक करूंगा बेसिकली, तो मैंने ऑन क्लिक एक मेथड बना दिया। उस मेथड के अंदर मैंने कहा कि एक फंक्शन कॉल करना है जो कि होगा सेट काउंटर। उसके अंदर मेरे को क्या काम करना है, मैंने कहा जो भी मेरी काउंटर की वैल्यू है बेसिकली, काउंटर की वैल्यू मेरे को -1 कर देनी है, ठीक है। और सिमिलर वे में मेरे को काउंटर की वैल्यू यहाँ पर प्लस कर देनी है, इस वाले मेथड के अंदर प्लस कर देनी है, दैट्स इट। प्लस बाय 1 माइनस बाय 1, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अगर आप चलाओगे प्लस 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 वो होगा, माइनस 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 भी होगा। तो बेसिकली ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपने स्टेट बनाई पेरेंट कंपोनेंट में, आपने उसका उस स्टेट का टाइप पास किया, उस स्टेट को आपने पास किया एक अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में आपने उस दोनों उस स्टेट का टाइप टाइप डिफाइन किया, और किस तरीके से आपने उसको टाइप डिफाइन करके उसको एक्सेस किया, उसको डिस्ट्रक्चर किया, और आपने उसको यहाँ से बेसिकली आप यहाँ से वो मेथड कॉल कर रहे हो जो कि आपका रिटर्न है पेरेंट कंपोनेंट में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज लेट मी नो, हम उस चीज पे आगे और भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे। अभी मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाहता हूँ कि बेसिक बेसिक क्या होता है। जिस चीज़ में मेरे को स्ट्रगल हुआ था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो कि अगर आप न्यू है टाइपस्क्रिप्ट पे तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और सबको आती है। उसी का वही पर्पज़ है जो आपको मैं बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से टाइप सेट करना होता है। क्योंकि आप लॉजिक लिख लेंगे, आप अगर जावास्क्रिप्ट में काम करके आए आपको सब पता है, बट रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में अगर आप थोड़ा सा काम करते हो तो हर डेवलपर इन पॉइंट्स पर आके स्ट्रगल करता है, राइट। तो यही पर्पस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ।